podcast. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने पिशाच और पिशाचनी की पार्ट 1 वाली स्टोरी डाली थी, तो ये पार्ट 1 2 है। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगी। इंटरेस्टिंग है, स्कैरी भी है, क्रीपी भी है, तो आप लोग जाइए और एंजॉय कीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसा लगे। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहुंच रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए मैं अभी मेरा स्टार्टअप है और मेरी हर तरफ से मेरा हर चीज़ हो चुका है, बस सब्सक्राइबर की वजह से मेरा अभी चैनल मोनेटाइजेशन में नहीं जा पा रहा है। मेरे वॉच टाइम मेरे हर कुछ पूरे हो चुके हैं और मैं चाहूँ तो इसको पेड वगैरह ये करके, लेकिन मुझे मेरे लिसनर को पसंद आ रही है तो भी मुझे ये चीज़ पे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे लिसनर मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, बस यही चाहिए। इसी तरह मैं अपने चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ। तो जब तक मैं कैपेबल नहीं हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता ही रहूँगा। आप लोग को जब लगे कि मैं कैपेबल हूँ तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरुण ने कल्पना से कहा, आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों एक तरफ जाकर बात करने लगे। अरुण ने जो कल्पना से कहा उसे सुनकर कल्पना के चेहरे के भाव रंग की तरह बदलने लगे। कभी वो हैरान होती, कभी डर जाती, कभी चैन की सांस लेती। कुछ देर दोनों इसी तरह बातें करते रहे। मम्मा, पूजा ने पुकारा। कल्पना उसके पास ही थी। अरुण भी उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। कल्पना ने देखा अरुण की आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्या हुआ था मम्मा? कुछ नहीं बेटा, बर्थडे के चक्कर में ज्यादा ही थक गई थी। मैं मेहमानों को देखती हूँ, तुम लोग इसका ख्याल रखो, कहकर कल्पना पार्टी हॉल में चली गई। हाँ तो शहजादी, तेरा इतना ही मन था कि अरुण तुझे गोद में उठाए तो यूं ही बोल देती। ये बेहोशी का नाटक करने की क्या जरूरत थी, कहकर पिंकी शरारत से हंसने लगी। पिंकी अरुण ने थोड़ा गुस्से से कहकर, इस हालत में भी मजाक, हद है यार। सॉरी अरुण, पिंकी उसे गुस्से में देखकर बोली। चल सुमन बाहर कुछ देर, इन दोनों को अकेले छोड़ देते, कहकर पूजा की तरफ आंख मार के वो दोनों बाहर चली गई। वो पूजा, अरुण तड़प कर पूजा को गले लगा लिया। वो भी कसकर अरुण से लिपट गई। तभी पूजा को अपने गले में लटका चांदी का त्रिशूल महसूस हुआ। ये क्या है अरुण? और ये हाथ का काला धागा मैंने तो नहीं पहना था। कुछ नहीं है शहजादी, तुम्हारी माँ का प्यार है, ये पहनने में कोई हर्ज नहीं, उनका दिल रखने को पहन लो। आज 12 अगस्त सुबह के 7 बज रहे थे। पूजा, सारी पैकिंग हो गई? हाँ मामा। अरे आप कहाँ जा रही हो? ये बैग्स? कल्पना का सामान देखकर पूजा हैरानी से लगभग चिल्ला पड़ी। हाँ मैं भी चल रही हूँ, और तू चिंता ना कर, प्रोफेसर सक्सेना के साथ उनकी कार से आ रही हूँ। तेरी आजादी में कोई खलल नहीं होगा, और कहकर मुस्कुरा दी। लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे डर और बेचैनी करवट ले रहे थे। सभी लोग मस्ती करते हुए हंसते खेलते उदयपुर पहुंच गए। वहां के डाक बंगले में उन सभी के रहने का इंतजाम था। शाम हो चली थी। गांव की ठंडी ताजी और साफ हवा सभी को आनंदित कर रही थी। सब लोग खाना खाकर फायर कैंप की तैयारी में जुट गए। रात के लगभग 10 बज रहे थे। सभी लोग घेरा बनाकर बैठे हुए थे। प्रोफेसर कुछ ही देर में अपनी रिसर्च की चर्चा में मशगूल थे। अंतराक्षी खेलने में मुझे मजा नहीं आता, करण बोला। तो तेरे लिए क्या पड़िया बुलवाएं? कौशल हंसते हुए बोला। आंखें तरेरते हुए करण ने कहा, हाँ, और तू तो उस पड़ियों से भी डर जाएगा, और तू अपनी पैंट में। उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर समझ सभी गए थे। कौशल को अपनी इंसल्ट अच्छी नहीं लगी और वो उठकर भाग गया। भागते भागते उसे ये ख्याल ही नहीं रहा कि वो डाक बंगले से लगभग जंगल में आ गया था। जब उसे ख्याल आया तो उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। चारों तरफ से उसे डरावनी सी आवाजें आ रही थी। वो मुड़ने को हुआ और उसने जो देखा, उसे देखकर अच्छो की रूह कांप जाए। फिर ये तो बेचारा डरपोक कौशल था। उसके सामने एक भयानक काला साया खड़ा था। अंधेरे में उसकी 2 लाल लाल आंखें चमक रही थी। उसकी गुर्राहट से कौशल के रोम रोम कांप उठे और वो चीख मारकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, प्रोफेसर सक्सेना और उसके साथी उसके आसपास खड़े हुए थे। वो उठ बैठा। सुमन रो रही थी। उसके होश में आते ही वो भाई कहकर उससे लिपट गई, लेकिन डर के मारे अभी कौशल की आवाज नहीं निकल रही थी। तुम थोड़ा आराम करो, अरुण ने कहा, और करण को उसके पास छोड़कर सभी बाहर आ गए। इधर डाक बंगले की देख रेख करने वाला दमड़ू सक्सेना सर से कह रहा था, मैंने कहा था ना साहब, यहाँ वो पिशाच है, जरूर उस लड़के ने उसी को देखा होगा। अरे डमरू, हम भी पिशाचों के बारे में ही जानने आए हैं। चलो तुम खाने का इंतजाम करो। दोपहर का वक्त था। अरुण, चलो ना हम सब घूम कर आते हैं। हाँ, और अगर कबाब में हड्डी ना लगे तो हम भी साथ आते हैं। अरुण से पहले पूजा बोल पड़ी।
पूजा उसके पीछे भागी। तू ना कभी बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से, पिंकी की बच्ची। और पिंकी उसे मुंह चिढ़ाने लगी। अच्छा चलो सब घूम कर आते हैं। सर से आज्ञा लेकर सब निकल पड़े। ध्यान से जाना बेटा, अरुण इसके साथ ही रहना। ये कल्पना की आवाज थी। ओके आंटी, डोंट वरी, अरुण बोला। गांव की हरियाली, यहाँ की शुद्ध हवा, खेतों की ये मिट्टी की महक, सब कुछ कितना अच्छा है ना अरुण। कहाँ खोए हो अरुण? जैसे नींद से जागा। नहीं शहजादी, तुम्हारे ख्यालों में खोया था। ओ अरुण, तुम कितने अच्छे हो, लव यू सो मच। पूजा अरुण से लिपट गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। अरुण को भी यही महसूस हुआ था। वो दोनों प्यार में खोए न जाने कब जंगल में आ गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला था। अरुण थोड़ा चिंतित हो गया था। उसने पूजा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ तेजी से चलने लगा। एक जोर की आंधी आई और अरुण का हाथ छुड़ाकर पूजा को एक तरफ ले गई। उस घने जंगल में शाम से पहले ही अंधेरा घिर चुका था। अरुण आवाजें लगाने लगा। शहजादी, इधर पूजा भी चिल्ला रही थी। अरुण बचाओ। पूजा ने देखा एक भयंकर सा दिखने वाला प्राणी, जिसके बड़े बड़े दांत, लाल लाल चमकती आंखें और सूखे से हाथों की लंबी उंगलियों के बड़े बड़े नाखून, वो उसे ही देख रही थी। पूजा हैरान रह गई। ये तो वही है जो बचपन से मेरे सपनों में आया करता था, मेरा खून पीता था और मैं डर से उठ जाती थी। या ऊपर वाला मेरी रक्षा करो। वो आंखें बंद कर जैसे कुछ बड़बड़ाने लगी। वैसे ही वहां बहुत भयानक सी हंसी गूंजने लगी। कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा, 18 साल से मेरी बच्ची, अब तो मेरे साथ रहेगी। कहकर वो पिशाच पूजा की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसे छूते ही चीख कर दूर जा गिरा। ये चिन्नमा माई के दिए उस त्रिशूल का कमाल था। मेरी बच्ची, उतार दे इसे, उतार दे। देख, मैं तेरा बाप हूँ। तेरी माँ ने अपने बाप के साथ मिलकर मुझे अलग कर दिया था तुझसे। मैं जानता था 18 की होते ही मेरा खून तुझे खींच लाएगा। पूजा अब तक कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस पिशाच की सारी बातें सुन रही थी। अरुण आगे बढ़ा, मगर एक तेज झोंके ने फिर से उसे उठाकर फेंक दिया। इस बार अरुण का सिर पेड़ से टकराया और वो बेहोश हो गया। तभी सुमन और पिंकी और 2-3 स्टूडेंट उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उनको देखते ही पिशाच शैतानी हंसी हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। सब डर के मारे कांप रहे थे। उनमें से एक लड़का सौरभ भागने लगा, लेकिन वो भाग पाता उससे पहले एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मारते हुए उसने उसे पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत सौरभ की गर्दन में घुसा दिए। सौरभ चीखता चिल्लाता रहा। उसकी दर्द भरी चीखें ने सारा जंगल कपा दिया। मौका देखकर सुमन और पिंकी डाक बंगले की तरफ भागे। घबराते हुए प्रोफेसर सर और कल्पना को सूचित किया। सक्सेना सर और कल्पना जंगल की तरफ भागे। रात का अंधेरा था, लेकिन आसमान से पूरे चांद की सफेद रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। रोशनी देखकर कल्पना को याद आया, वो आज तो पूर्णिमा है। उसे माई की बात याद आई। पूजा पूर्णिमा की रात को ही अपना पिशाच रूप में आएगी। याद आते ही कल्पना सिहर उठी। वो मन ही मन में बोल उठी, हे ऊपर वाला, मेरी बच्ची की रक्षा कर। दोनों अब तक पहुंच चुके थे। कल्पना वो दृश्य देख कर दहल सी गई। विकास, हाँ वो विकास ही था उसका पति, जो एक पिशाच था, जिसे उसने अपने पापा जी के गुरुजी द्वारा कहीं बंधवा दिया था। उसका भयानक रूप देखकर कल्पना डर गई। उस पिशाच के मुंह से खून टपक रहा था, भयंकर लाल आंखें। कल्पना को देखकर गुस्से से और भी लाल हो गई थी। वो जोर जोर से गुर्राने लगा। इधर पूजा ने यंत्रवंत अपने गले से त्रिशूल निकाल कर फेंक दिया था। अभिमंत्रित धागा भी उसकी कलाई से अलग हो गया था। वो अपने पिशाची रूपी पिता की ओर बढ़ रही थी। बेटा मत जाना उसके पास, वो तेरे पापा नहीं है, पिशाच है। मगर जैसे पूजा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस आगे बढ़ रही थी। तभी 2 पैरों की खाली जगह से चांद की रोशनी पूजा की ऊपर पड़ी और अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा। उसका मासूम चेहरा बदल रहा था। वो अब भयानक पिशाचनी में बदल रही थी। उसकी आंखें रक्ताब हो गई। उसके 2 दांत निकलकर बाहर आ गए। ये देखकर कल्पना बेहोश हो गई। वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप रही थी, मगर 2 लोग चौंकन्ने थे, प्रोफेसर सक्सेना और अरुण। अरुण होश में आ चुका था, बस मौके के इंतजार में था। पूजा अब अपनी मम्मा की मासूम बेटा से एक भयंकर पिशाचनी में परिवर्तित हो गई थी। उसे तलब लगी थी खून की तलब, और वो पिशाच अब भी शैतानी हंसी हंस रहा था। आजा देख कितने शिकार है, यहाँ जिसका खून पीना है पी ले मेरी बच्ची। और पूजा खतरनाक दृष्टि से सामने घबराई सी पिंकी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके करीब आने से पहले अरुण ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके गले में चांदी का वो माई वाला त्रिशूल पहना दिया। एक झटका सा लगा अरुण को और अगले ही पल पूजा बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल रही थी। उसे एक तरफ लिटाकर अरुण पिशाच की तरफ पलटा।
वो जोर जोर से चिंगार रहा था, लड़के मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो अरुण पर झपटा। वो कुछ कर पाता उससे पहले प्रोफेसर सक्सेना ने पिशाच पर चांदी के अनगिनत छर्रे उछाल दिए। पिशाच चीख कर पीछे हटा और अरुण को मौका मिल गया। उसने वो चांदी का त्रिशूल उस पिशाच के गले में घोंप दिया। अरुण के दादाजी ने उसे दिया था। छुरा लगते ही पिशाच का शरीर रेत में तब्दील होकर बिखर गया। अब सब शांत था, सारा वातावरण हल्का सा हो गया था। कल्पना होश में आ गई थी। पूजा अभी बेहोश थी। कल्पना अरुण को गले लगाकर बोली, तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगी अरुण? नहीं आंटी, ये नियति थी मेरी और पूजा की। हम दोनों की किस्मत जुड़ी है, वरना जो सपना बचपन से पूजा देख रही थी वही मैं भी क्यों देखता था। कल्पना को याद आया, माई ने कहा था कि उसे बचाने वाला लड़का अरुण ही है, जो उसके पिताजी के गुरुजी का पोता है। अगर मेरी मासूम पूजा ने किसी का भी खून चूस लिया होता तो आज वो पिशाचनी होती। इस ख्याल से ही कल्पना कांप गई। ऊपर वाले का शुक्र अदा कर, पूजा होश में आ चुकी थी। उसने अरुण को देखा और बोली, तुमने मुझे बचाया ना उस पिशाच से? मेरे सपनों में तुम ही बचाते थे मुझे उस पिशाच से, लेकिन कभी तुम्हारी सूरत नहीं दिखती थी। पहली बार मैंने सपने में तुम्हें देखा। अरुण मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया था कि पूजा सब कुछ भूल चुकी है। हाँ राजकुमारी जी, ये राजकुमार अरुण सदैव आपकी सुरक्षा में तैनात रहे। अरुण की बात पूरी होने से पहले ही पिंकी शरारत से बोल पड़ी और सब एक साथ हंस पड़े। हाँ बेटा, अरुण अब जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ ही रहेगा, कल्पना प्यार से बोली और पूजा ने शर्मा कर अपना मुंह उसकी गोदी में छुपा लिया। इधर जंगल में एक चरवाहा चीख रहा था। उसकी गर्दन में दांत गड़ाए सौरभ उसका खून पी रहा था। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी यहीं खत्म होती है। इंशाल्लाह फिर आगे कोई वीडियो में मिलेंगे कोई नई स्टोरी के साथ। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि कुछ ऐसे फीडबैक दें, कुछ ऐसे कमेंट्स जो मुझे कुछ आगे बेहतर करने में सपोर्ट करें। तो बस यही कहेंगे, मिलते हैं आगे इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह।